सरकार कह रही है 100 करोड़ का घोटाला है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी गलती को सुधारने का प्रयत्न किया है, मेरा इस बात के लिए मीडिया के सब साथियों से भी विनम्र आग्रह है। हमारा मीडिया के प्रति बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन जो फैक्ट्स आपको ऐसे लगते हैं कि वेरीफाई करने लायक हैं, तो उनको छापने से पहले वेरीफाई करना चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों के सामने। मैं आज बात कह रहा हूं, मुझे पीड़ा के साथ कह रहा हूं और जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। हिमकेयर योजना जब हमने 2019 में शुरू की थी, बिल्कुल आयुष्मान के पैटर्न पर हमने इस योजना को शुरू किया। यानी कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो कवर होते थे परिवार, उनको आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर करने का प्लान था। लेकिन बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे थे जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर नहीं हो पा रहे थे। उनके लिए हिमकेयर योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया था। और हमको भी इतना उम्मीद नहीं थी कि ये योजना इतनी पॉपुलर होगी, और पॉपुलर होने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों की जिंदगी बचाने में इतनी कारगर होगी, इतनी सार्थक होगी। बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन का दौर शुरू होने के बाद बहुत बड़ी संख्या में जो लोग, गरीब लोग जो अपना इलाज नहीं कर पाते थे, जमीन गिरवी रख करके इलाज करते थे, लोगों से, रिश्तेदारों से उधार लेकर के अपनी जिंदगी को, उस दर्द को कम करने के लिए, इलाज करने के लिए हॉस्पिटल जाते थे रिवर्स होकर के, उनको हिमकेयर के अंतर्गत लाने के बाद बहुत बड़ी मदद मिली। और मैं इस बात को आपके सामने अंदर भी, मैंने आज माननीय सदन के अंदर भी कहा कि जब इस योजना को हमने आगे बढ़ते देखा, चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग में भी मुझे पूरे देश के मुख्यमंत्री के सामने हिमकेयर पर अपना व्यू पॉइंट रखने का मौका मिला, जहां मैंने अपनी बात कही, जिसमें बहुत सारे राज्यों ने हिमकेयर के आधार पर, इस पैटर्न पर अपने अपने राज्यों में योजना चलाई स्वास्थ्य के डिपार्टमेंट में। अब जो प्रश्न असली है, हिमाचल प्रदेश में एक तो आर्थिक संकट है, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन पूर्व सरकार के अच्छे काम को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा एक साजिश और षड्यंत्र का काम चल रहा है कि योजना को बंद करने से पहले उस योजना को ही बदनाम करो, योजना को चलाने वालों को बदनाम करो, आरोप लगाओ, कुछ भी लगाओ, मन गढ़ंत आरोप लगाओ, और ताकि लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में छवि खराब हो जाए उस योजना की, उस सरकार की, उस नेतृत्व की जिन्होंने इस योजना को शुरू किया था। हिमकेयर के साथ वही हुआ। और हिमकेयर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में दर्जनों योजनाएं हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान चली थी, हजारों नहीं लाखों लोगों को उनका लाभ मिला। एक एक करके उन योजनाओं को बंद किया, और सबसे बड़ी योजना हिमकेयर, जिस पर उनको लग रहा था कि बंद किया जाए, ना किया जाए। बार बार मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर बार बार कहा है कि हिमकेयर को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसका इंपैक्ट बहुत मैसिव होगा। लेकिन अचानक अब 3 दिन पहले कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर को बंद करेंगे और हिमाचल प्रदेश में हेल्थ इंश्योरेंस की कोई नई योजना शुरू करेंगे। और हिमकेयर को बंद करने का कारण ये बताया कि इसमें 1100, पहले कहा 100 करोड़ का घोटाला, फिर उसके बाद अगली बार खड़े होकर के कहा कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब आंकड़े आपके सामने